भारत का अपवाह तंत्र के ऑब्जेक्टिव। तो अपवाह तंत्र मतलब हम यहाँ पे नदियों को देखने वाले हैं, कहाँ कौन सी नदी है, कहाँ से उद्गमित होती है, कहाँ जाती है। इसका डिटेल वीडियो मैं बाद में लेके आऊँगा, अभी आपके सामने ऑब्जेक्टिव है। ठीक, तो आइए हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम हमारे सम्मुख पहला जो प्रश्न लिखा हुआ है वो लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। तो बंगाल का शोक दामोदर कहलाती है। बंगाल का शोक क्या है? दामोदर नदी है। निम्नलिखित में से किस नदी की श्रेणी द्रोणी भारत की सबसे बड़ी है। तो भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वो आपकी गंगा नदी है। तो गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, गंगा नदी। तो निम्नलिखित में से नदी की श्रेणी द्रोणी भारत की सबसे बड़ी है, तो गंगा नदी सबसे बड़ी श्रेणी द्रोणी है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे रावी, चेनाब, सिंधु ये हिमालय की नदियां हैं, जबकि यहाँ जो कृष्णा आपको दिखाई दे रहा है ये कृष्णा दक्षिण भारत की नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। तो भ्रंश घाटी में नर्मदा बहती है। नर्मदा विंध्याचल सतपुड़ा पर्वतमाला के मध्य से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम है। तो देवप्रयाग जो है ये अलकनंदा व भागीरथी का संगम है। इधर से भागीरथी नदी आती है, इधर से अलकनंदा आती है। दोनों जहाँ मिलती हैं उसको कहते हैं देवप्रयाग, और इसी के बाद वो गंगा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो जब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकल के पूर्व की ओर चलती है तो सांगपो के नाम से जानी जाती है। चंबल नदी कौन सा अपवाह प्रतिरूप बनाती है। तो चंबल नदी जो है अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप बनाती है। चंबल नदी कौन से अपवाह प्रतिरूप बनाती है। तो अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप बनाती है। प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य जल विभाजक क्या है। तो प्रायद्वीपीय नदियों का जो मुख्य जल विभाजक है वो पश्चिमी घाट है, क्योंकि पश्चिमी घाट के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां अरब सागर में गिरती हैं, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। तो यहाँ पे नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। वृक्षाकार अपवाह तंत्र बनाती हैं। तो वृक्षाकार अपवाह तंत्र बनाती है दक्षिण भारत की नदियां बनाती हैं। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ हम रिक्त स्थानों की पूर्ति देखेंगे। ठीक, तो दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो जो दक्षिण भारत में प्रवाहित हो रही नदियां ये एक विशेष पैटर्न बना रही हैं, जिसको हम कहते हैं अनुगामी। अनुगामी। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली नदियां किस प्रकार का प्रतिरूप बनाती हैं। तो अनुगामी प्रतिरूप बनाती हैं। ठीक, प्रायद्वीपीय नदियां, तो प्रायद्वीप की नदियां चौड़ी हैं, साथ ही ये उथली हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियां कैसी हैं। तो चौड़ी हैं और उथली हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी वास्तव में रिक्त स्थान और रिक्त स्थान नदियों का सम्मिलित नाम है। तो जो गंगा नदी है वो गंगा नदी अभी थोड़ी देर पहले देखा था, तो इधर से भागीरथी और इधर से अलकनंदा दोनों जहाँ मिलती तो देवप्रयाग। तो मतलब किस नदी, तो यहाँ पे भागीरथी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। गंगा नदी का मुख्य स्रोत खालिस्तान हिमानी से है। तो गंगोत्री हिमानी से है। यहाँ पे जो ग्लेशियर है वो कौन सा ग्लेशियर है। तो गंगोत्री ग्लेशियर है। तो गंगा का जो मुख्य स्रोत है वो गंगोत्री ग्लेशियर है। खालिस्तान हुगली और मेघना नदियों के मध्य में स्थित है।
तो हुगली और मेघना नदियों के जो मध्य में स्थित है वो है आपका गंगा का डेल्टा। जो आपका गंगा का डेल्टा है वो हुगली और मेघना नदियों के मध्य में स्थित है। उत्तर भारत की नदियाँ खाली स्थान से निकलती हैं, तो उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं वो हिमालय से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल का उद्गम स्रोत कहाँ है? तो चंबल इंदौर के महू की जाना पाव पहाड़ी से, कहाँ से? जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। कोसी नदी को खाली स्थान का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहाँ का शोक कहते हैं? तो बिहार का शोक कहते हैं। कोसी कहाँ का शोक है? बिहार का शोक कहलाती है। कोसी बिहार में बाढ़ लाती है जिससे बहुत ज़्यादा जनधन की हानि होती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। नर्मदा नदी डैश डैश घाटी में बहती है, तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ खाली स्थान कहलाती हैं, तो सदा नीरा कहलाती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ क्या कहलाती हैं? तो सदा नीरा कहलाती हैं। अब यहाँ पे आगे हम मैच करना देखेंगे। यहाँ पे जोड़ी मिलाव है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जोड़ी मिलाना देखते हैं। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है आपका कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो जोग जो है सारावती नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे जबलपुर पे है। चूलिया जलप्रपात कहाँ है? तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। बिहार प्रपात, तो बिहार प्रपात जो है ये आपके टोंस नदी पर है। एत्रा प्रपात गोकक नदी पर है। एक बार फिर से देखते हैं। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी पर, जोग जलप्रपात सारावती पर, धुआंधार नर्मदा पर, चूलिया चंबल पर, बिहार टोंस पर, एत्रा प्रपात गोकक नदी पर। अब हम सत्य सत्य देखते हैं। समांतर अपवाह लंबी पर्वत श्रेणियों में पाया जाता है, तो बिल्कुल सही कथन है। हिमालय से निकलने वाली नदियां पूर्ववर्ती अपवाह क्रम का उदाहरण है, तो ये भी सही है। गंगा का डेल्टा विश्व का सबसे छोटा है, तो असत्य कथन है क्योंकि सबसे बड़ा डेल्टा है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, सत्य है। नर्मदा ताप्ती नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, असत्य है। चिल्का झील तमिलनाडु में स्थित है, तो गलत है। चिल्का झील उड़ीसा में है। ताप्ती नदी ज्वार नदमुख बनाती है, ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती है, ये सत्य है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है, तो ये भी सत्य है। भारत का अधिकांश नदियां अरब सागर में गिरती हैं, तो ये गलत है। बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जलप्रपात अधिक बनाती हैं, तो ये सत्य है। एक शब्द में उत्तर दीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश तिब्बत मानसरोवर झील के समीप चेम युंग डुंग ग्लेशियर से निकलती। कहाँ से निकलती है? चेम युंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है। चेम युंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा का जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक में। नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ा नदी तंत्र किसे जाना जाता है? तो जो प्रायद्वीपीय अपवाह है उसमें सबसे बड़ी जो नदी तंत्र है वो है गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
तो बच्चों आपको पहले से ही पता है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। झेलम नदी कौन सी घाटी में बहती है? तो झेलम नदी कश्मीर वैली में बहती है, कश्मीर घाटी में बहती है। झेलम नदी कहाँ बहती है? तो कश्मीर घाटी में प्रवाहित होती है। खंभात की खाड़ी में गिरने वाली कोई एक नदी का नाम लिखिए। तो खंभात की खाड़ी में जो गिरती है वो आपकी नर्मदा ताप्ती गिरती है। खंभात की खाड़ी में कौन गिरती है? नर्मदा ताप्ती गिरती है। भारत में रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदियों के नाम बताइए। तो यहाँ भी वही है, नर्मदा और ताप्ती रिफ्ट घाटी में बहती है। तो नर्मदा, ताप्ती, दामोदर ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। हीराकुंड बांध कहाँ बना है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत जब टर्म्स आ जाएगा तो यहाँ पे कावेरी होगा। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? कावेरी। और दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। लूनी नदी किस राज्य में बहती है? तो लूनी नदी राजस्थान में बहती है। कौन सी नदी सुंदरबन का डेल्टा बनाती है? तो गंगा नदी सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। जो गंगा हुगली अपवाह तंत्र है वो सुंदरबन का डेल्टा बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। थैंक यू स्टूडेंट्स।